गाजियाबाद में संगठन की बैठक में सीएम योगी शामिल होने वाले हैं। विधानसभा सीट के उपचुनाव की तैयारियों पर इस दौरान चर्चा होगी। 250 से ज्यादा नेताओं से मुलाकात सीएम करेंगे। हिंदी भवन में आयोजित बैठक में सीएम शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर, जहां विधानसभा के उपचुनाव को लेकर की तमाम जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। 250 से ज्यादा नेताओं से सीएम योगी आदित्यनाथ मुलाकात करेंगे। हिंदी भवन में ये आयोजित बैठक हुई है और इस बड़ी बैठक में सीएम शामिल होने वाले हैं। गाजियाबाद में संगठन की बैठक में सीएम शामिल होंगे। तो आने वाले वक्त में 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने हैं। तो लगातार हम ये भी देख रहे हैं कि बीजेपी पूरी तैयारियां कर रही है। बैठकों का दौर भी खूब चल रहा है, मंथनों का दौर चल रहा है। अधिकारियों से, पदाधिकारियों से चर्चा की जा रही है, विचार साझा किए जा रहे हैं। तमाम जो निर्देश हैं बीजेपी के पदाधिकारियों को सीएम लगातार देते हुए नजर आ रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी को भारी संख्या में हार का सामना करना पड़ा था, अब ऐसे में विधानसभा के उपचुनाव जब हैं तो कोई भी कोर कसर बीजेपी नहीं छोड़ना चाहती। और इसी पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवनीश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अवनीश, अब देखिए जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव जिस तरह से 10 सीटों पर होने हैं, सभी सीटों को लेकर के बैठकों का दौर, मंथनों का दौर लगातार जारी है। और आज भी बड़ी बैठक हिंदी भवन में आयोजित बैठक में सीएम शामिल होंगे। हम देख रहे हैं कि लगातार पदाधिकारियों को, अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बड़ी संख्या में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था तमाम सीटों पर, और ऐसे में इस बार कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती बीजेपी। किस तरह की तैयारियां? जी बिल्कुल, देखिए गाजियाबाद सीट पर भी उपचुनाव होना है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम को वहां पर हिंदी भवन में बड़ी बैठक करेंगे। इस बैठक में करीब 200 जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो वहां पे मौजूद रहेंगे। उनको साथ वो रणनीति साझा करेंगे कि किस तरीके से चुनाव में जीत हासिल करनी है, विपक्ष को कैसे जवाब देना है, उपचुनाव के क्या कुछ मायने हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंथन करने वाले हैं। क्योंकि इससे पहले भी देखने को मिला था, जब मुख्यमंत्री ने अयोध्या का दौरा किया, उसके बाद कटहरी का दौरा किया था, उसके बाद वो मुजफ्फरनगर गए, वहां भी उन्होंने संवाद किया है। आज गाजियाबाद में रहेंगे, गाजियाबाद में वो संवाद करेंगे और संवाद करने के साथ ही वो एक तरीके से पूरी जो रणनीति है उसको साझा करते हुए दिखाई देंगे। तो तमाम जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नेता हैं वो वहां पर मौजूद रहेंगे, मंत्री हैं वो वहां पर मौजूद रहेंगे और उनकी मौजूदगी में रणनीति को जमीन पर उतारा जाएगा। और इसी के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यक्रम और अभियान है उनको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा, इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चर्चा करेंगे। तो काफी अहम है ये उपचुनाव और यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने इसकी कमान संभाली है। और मुख्यमंत्री ने जब कमान संभाली है तो वो सभी 10 सीटों का दौरा करना शुरू उन्होंने कर दिया है और वहां की जो सियासी रणनीति है उसको भी साधना शुरू कर दिया है। और खास तौर पे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पे विशेष निगाहें होंगी, क्योंकि ये दोनों दल लगातार आरक्षण और संविधान का हवाला दे रहे हैं, उसको लेकर प्रचार कर रहे हैं। तो विपक्ष किस तरीके से प्रचार कर रहा है, उसमें क्या भ्रामक स्थिति है, उसका प्रचार करने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दी गई। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने खुद मोर्चा संभालने के बाद जो अलग अलग सीटें हैं वहां पर दौरा उन्होंने शुरू कर दिया, वहां के लिए सौगात देनी शुरू कर दी है। और उसी के साथ ही एक तरीके से कहा जाए तो वो पूरी जो रणनीति है वो उतारने का काम शुरू कर दिया गया है। ठीक है अवनीश, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और चलिए अब अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां दिल्ली एनसीआर में स्ट्राइक पर ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स है। कल से ये ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स की हड़ताल जारी है। ऑटो ड्राइवर्स की यूनियन ने 2 दिन की हड़ताल की घोषणा की थी। ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स का रोजगार प्रभावित होने का आरोप लगाया जा रहा है। ओला, उबर जैसी निजी कंपनियों पर तस्करी में शामिल होने का आरोप लगाया जा रहा है। शराब और नशीले पदार्थों का कारोबार करने का आरोप लगाया जा रहा है। तो अब ऑटो ड्राइवर्स के जो जिस तरह से बीजेपी को भारी संख्या में हार का सामना करना पड़ा था, अब ऐसे में विधानसभा के उपचुनाव जब हैं तो कोई भी कोर कसर बीजेपी नहीं छोड़ना चाहती। और इसी पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवनीश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अवनीश, अब देखिए जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव जिस तरह से 10 सीटों पर होने हैं, सभी सीटों को लेकर के बैठकों का दौर, मंथनों का दौर लगातार जारी है। और आज भी बड़ी बैठक हिंदी भवन में आयोजित बैठक में सीएम शामिल होंगे। हम देख रहे हैं कि लगातार पदाधिकारियों को, अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बड़ी संख्या में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था तमाम सीटों पर, और ऐसे में इस बार कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती बीजेपी। किस तरह की तैयारियां?
जी बिल्कुल, देखिए गाजियाबाद सीट पर भी उपचुनाव होना है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम को वहां पर हिंदी भवन में बड़ी बैठक करेंगे। इस बैठक में करीब 200 जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो वहां पे मौजूद रहेंगे। उनको साथ वो रणनीति साझा करेंगे कि किस तरीके से चुनाव में जीत हासिल करनी है, विपक्ष को कैसे जवाब देना है, उपचुनाव के क्या कुछ मायने हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंथन करने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले भी देखने को मिला था। मुख्यमंत्री ने अयोध्या का दौरा किया, उसके बाद कटहरी का दौरा किया था, उसके बाद वो मुजफ्फरनगर गए, वहां भी उन्होंने संवाद किया है। आज गाजियाबाद में रहेंगे, गाजियाबाद में वो संवाद करेंगे और संवाद करने के साथ ही वो एक तरीके से पूरी जो रणनीति है उसको साझा करते हुए दिखाई देंगे। तो तमाम जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नेता हैं वो वहां पर मौजूद रहेंगे, मंत्री हैं वो वहां पर मौजूद रहेंगे और उनकी मौजूदगी में रणनीति को जमीन पर उतारा जाएगा और इसी के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यक्रम और अभियान है उनको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा, इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चर्चा करेंगे। तो काफी अहम है ये उपचुनाव और यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने इसकी कमान संभाली है और मुख्यमंत्री ने जब कमान संभाली है तो वो सभी 10 सीटों का दौरा करना शुरू उन्होंने कर दिया है और वहां की जो सियासी रणनीति है उसको भी साधना शुरू कर दिया है और खास तौर पे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पे विशेष निगाहें होंगी, क्योंकि ये दोनों दल लगातार आरक्षण और संविधान का हवाला दे रहे हैं, उसको लेकर प्रचार कर रहे हैं। तो विपक्ष किस तरीके से प्रचार कर रहा है, उसमें क्या भ्रामक स्थिति है, उसका प्रचार करने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दी गई और यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने खुद मोर्चा संभालने के बाद जो अलग अलग सीटें हैं वहां पर दौरा उन्होंने शुरू कर दिया, वहां के लिए सौगात देनी शुरू कर दी है और उसी के साथ ही एक तरीके से कहा जाए तो वो पूरी जो रणनीति है वो उतारने का काम शुरू कर दिया गया है। ठीक है अमरीश, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।